एक तरफ जहां सरकार सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ जर्जर स्कूलों के चलते छात्र इन स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। दरअसल जर्जर स्कूलों की स्थिति जहां हम जिले में देखें या ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो एक बार की समझ में आता है कि वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जर्जर स्कूलों की स्थिति का मामला यदि शहर में निकले और जिला मुख्यालय पर निकले तो ये आश्चर्य का विषय है। ऐसा ही एक स्कूल बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित है, जहां 3 साल पहले करीब 250 छात्र कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई करते थे। अब हालत यह हो गई है कि यहाँ मात्र 65 ही छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के चंद्रपोल गेट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाल मंदिर का हाल बद से बदतर है और ये शिक्षा विभाग के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह लगा हुआ है। भवन की जर्जर हालत और शिक्षकों की भारी कमी के कारण पिछले 4 सालों में छात्रों की संख्या 240 से घटकर मात्र 67 रह गई है। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य खतरे में देखकर उनका नाम कटवा रहे हैं। स्कूल के भवनों को देखकर ही उसकी दुर्दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और उस पर काई जमी हुई है, जिससे वह हरा दिख रहा है। वर्ष 2010 में स्कूल की दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत के बाद ऊपरी मंजिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कुल 7 कमरों में से 3 जर्जर घोषित हो चुके हैं। एक कमरा शिक्षकों के ऑफिस के रूप में इस्तेमाल होता है और एक में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। इस पूरे स्कूल को सिर्फ एक ही शिक्षक चला रहे हैं। नतीजतन पहली से 8वीं तक की 8 कक्षाओं के 67 बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2022 में जहां 240 बच्चे थे, वहीं 2023 में 106, 2024 में 76 और अब मात्र 67 बच्चे रह गए हैं। पिछले महीने ही 12 बच्चों के अभिभावक उनकी टीसी ले गए। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 में 25 और कक्षा 6 से 8 में 42 बच्चे नामांकित हैं। लेकिन स्कूल आने वालों की संख्या बहुत कम है। हालात ऐसे हैं कि इस भवन में बैठना यानी हमेशा मौत का डर सताए रहना। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग शहर के बीचों बीच स्थित इस स्कूल भवन की सुध लेता है या नहीं। जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर चंद्रपोल गेट है और यहाँ पर मैं एकल टीचर हूँ, अकेली शिक्षिका हूँ। तो इसलिए मैं बच्चों को एक कमरे में 1 से 8 तक के बिठा के उनको अध्ययन करा रही हूँ। यहाँ पर ये पुरानी जर्जर बिल्डिंग भी पास में नजर आ रही है। उसमें बच्चे झरझर है, इसलिए 3 कमरे हमारे बंद हैं। उसमें हम बच्चों को बिठाते नहीं है, बारिश के कारण कभी भी कोई हादसा हो जाए इसलिए बंद करके रखा है। बच्चों को ये 2 कमरे हैं, उसी में बिठाते हैं। यहाँ नए 2 कमरे हैं उसमें, तो वो वाला कमरा है उसमें मैं बिठाती नहीं हूँ। बच्चे बार बार बाहर निकलते इसलिए एक कमरे में ही लेके बैठती हूँ और यहीं पढ़ाती हूँ। कौन सी कक्षा से? यहाँ सारी कक्षाएं हैं, पहली से लगाकर 8 तक पूरी बैठी है एक कमरे में। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर है और आगे बिल्डिंग जर्जर होने के कारण हमको 1 से 8 इधर ही बिठाया जा रहा है और मैम एक ही है। अच्छा, टीचर भी एक ही है। हाँ, और रूम भी एक ही है। हाँ, तो सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। हाँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर बांसवाड़ा। हमारे स्कूल में ना वो भवन डर गिर सकता है, इसीलिए एक ही कमरे में बच्चों को बिठाया जा रहा है। यहाँ टीचर कितने बेटा? एक ही है। एक ही टीचर है। हाँ। और यहाँ ये जो आप लोग जो बैठे हो कौन सी कक्षा के बैठे? 1 से 8 तक बैठे। सब एक साथ ही बैठे? हाँ। शहर के चंद्रपोल गेट स्थित राजकीय उच्च बाल मंदिर जो ये स्कूल है, जिसका भवन जर्जर होने के कारण सभी बच्चों को 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चों को एक साथ एक ही कमरे में बिठाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हमने यहाँ टीचर से बात की तो पता चला कि शिक्षक भी एक ही है, इस वजह से एक ही रूम में 1 से 8 तक के बच्चों को बिठाया जा रहा है। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज़ चैनल से।